नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण गौतम, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनटोलॉजिस्ट। इस वीडियो में हम जानते हैं इन्फेंटाइल कोलिक या फिर बच्चे के पेट में गैस बनना, जो आम भाषा में हम कहते हैं, उसके बारे में डिटेल से। ये जनरली 1 से 3 महीने के बच्चों में होता है। बच्चे का रोना सबको परेशान कर देता है और हम बच्चे को रहने को रेस्पॉन्स भी करना चाहिए कि क्या रीज़न है, बच्चा क्यों रो रहा है। हालांकि बच्चे पहले 3 महीने में ज़्यादा रोते ही हैं, क्योंकि अभी उनको हँसना तो आया नहीं है, तो उनको कुछ भी कम्युनिकेट करना होता है, कोई उन्हें प्रॉब्लम है, भूख लगी है, तो वो रो के ही बताते हैं। बच्चों के रोने के मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चे को भूख लगी है, बच्चे का डायपर गंदा है, वो उसने सूसू किया है, पॉटी किया है, गीला डायपर है, बच्चे को जो उस बेड में लेटा है या जिन शीट्स में है बच्चा, उसमें डिस्कम्फर्ट है, कुछ चीज़ ऐसी पड़ी है उसमें जो चुभ रही हो बच्चे को, या पोजीशन बच्चे की ठीक नहीं है। बच्चे को टेम्परेचर वेरिएबिलिटी, हम कह सकते हैं कि बच्चे को ज़्यादा गर्मी लग रही है, हो सकता है गर्मियों का मौसम है और बच्चे को ज़्यादा कपड़ों में लपेटा हुआ है, या फिर ठंड लग रही है, सर्दियां हैं और बच्चे को कम कपड़े रखे हुए हैं, तो भी बच्चा रो सकता है। बच्चे को अगर डायपर रैश हो गया है तो भी बच्चा रोएगा, क्योंकि उसको जो डायपर एरिया है वहाँ पे उसको जलन हो रही हो। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स हो सकता है बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चा रोना कर सकता है दिन में ज़्यादा। या फिर ध्यान रखना है, कई बार ये मिस हो जाता है, बच्चे की उंगली या पैर की उंगलियों में कोई बाल या कोई धागा ऐसा तो नहीं फंसा हुआ है जिससे उस पर कसाव हो रहा है और बच्चे को दर्द हो रहा हो जिससे बच्चा रो रहा है। इसके बाद अगर बच्चे को कोई इलनेस है, कोई इन्फेक्शन है, बच्चे को निमोनिया हो गया है, ब्रेन में इन्फेक्शन है, कहीं चोट लगी है, तो भी बच्चा अधिक क्राई, एक्सेसिव क्राई कर सकता है। और फिर आता है हमारा कारण, बच्चे के पेट में गैस बनना, इन्फेंटाइल कोलिक। जब हमारा कोई भी कारण नहीं है बच्चे में, बच्चा स्वस्थ है, कोई हमें कारण ही नहीं मिल रहा है, लेकिन तब भी बच्चा रोता है, तब हम उसको इन्फेंटाइल कोलिक कहते हैं। अगर बच्चा बहुत एक्सेसिव क्राई है, लगातार रोए जा रहा है, घर पर मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे को एक बार अपने जो भी पास के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उनको दिखाएं कि कहीं कोई ऐसा कारण तो नहीं जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो अपने पीडियाट्रिशियन को बच्चे को आपको दिखाना है। आपने अपने बेबी को डॉक्टर को दिखा लिया है, उन्होंने सारा एग्जामिन कर लिया होगा। अगर उन्होंने बताया कि सब ठीक है लेकिन उसके बाद भी बच्चा रो रहा है, तो ये इन्फेंटाइल कोलिक की तरह आएगा। जनरली हम कहें इन्फेंटाइल कोलिक, अगर बच्चा दिन में शाम के टाइम 3 घंटे से ज़्यादा और हफ्ते में 3 बार या उससे ज़्यादा करता है, तो वो इन्फेंटाइल कोलिक की तरह उसको माना जाता है। इन्फेंटाइल कोलिक को डायग्नोस करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है, ये आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे सारा एग्जामिन करके कि सब चीज़ें ठीक हैं बच्चे में, तो ये जो रोना है ये कोलिक की वजह से है। कोलिक कहना आसान है काफ़ी कि बच्चा तो ठीक है, सिर्फ कोलिक पेन है, लेकिन इसका असर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। पेरेंट्स, मदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कि मैं बेबी की केयर नहीं कर पा रही हूँ, बच्चा मेरे से चुप नहीं होता, बच्चा रोता रहता है, तो मदर पे मेंटल इफ़ेक्ट भी कोलिक फेज़ में काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। स्ट्रेस हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है एंड मैरिटल रिलेशनशिप भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं बच्चे के कोलिक फेज़ के टाइम में। फ्रस्ट्रेशन में पेरेंट्स में आपस में झगड़ा हो सकता है। तो कोलिक को हल्के में नहीं लेना है और ये नहीं समझना है कि माँ इसको नहीं संभाल पा रही है, फैमिली को सपोर्ट करना है। तो इस कोलिक फेज़ को हमें मैनेज कैसे करना है, ये अकेले किसी सिर्फ माँ को या सिंगल केयर गिवर को मैनेज नहीं करना है, इसमें पूरा फैमिली सपोर्ट चाहिए। फैमिली, पेरेंट्स, मदर, सबको समझना है कि कोलिक फेज़ को मैनेज करने के लिए हमें धैर्य देना है। ये एक नॉर्मल फेज़ है बेबी के डेवलपमेंट में और ये 1 से 2 महीने में ओवर हो जाएगी। 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कोलिक फेज़ में मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। सबसे पहले केयर गिवर सपोर्ट, मतलब जो माँ है उसको बच्चे के फादर को, बाकी फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करना है, क्योंकि बच्चे के लगातार रोने से माँ परेशान हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गिव देम ए ब्रेक। सबसे पहले जो बच्चा अगर रो रहा है उसको माँ से लेके दूसरे कमरे में ले जाएं, माँ को आराम से उस कमरे में बैठने दें, बच्चे को दूसरे कमरे में चुप कराने की कोशिश करें। माँ को समझाएं कि ये कोलिक फेज़ में ऐसा होना नॉर्मल है, आप परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं। दूसरी चीज़ जो कोलिक फेज़ में आपको करनी है, फीडिंग जो टेक्निक्स हैं उसमें थोड़ा चेंज करना है माँ को। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या कोई भी टॉप फीड भी करा रहे हैं, तो बच्चे को फीड कराने के बाद, दूध पिलाने के बाद अच्छे से बर्प कराएं, क्योंकि छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उसके साथ वो
हवा को भी निगल लेते हैं, जो कभी कभी बच्चों को पेट में तनाव करके परेशान करती है। तो उसको दूर करने के लिए बच्चे को दूध पिलाने के बाद अच्छे से बर्फ दिलाएं या डकार दिलाएं। तीसरा जो यहाँ पे पेरेंट्स को, फैमिली को करना है, सूदिंग टेक्निक्स। अभी हम जितनी भी सारी बातें कर रहे हैं नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स या टेक्निक्स की बात कर रहे हैं कोलिक फेज में। तो सूदिंग टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे को काम करने में, उसकी क्राई साइकिल को ब्रेक करने में हेल्प करती है। तो इसमें बच्चे को आप जो स्ट्रॉलर है उसमें लेके घुमा सकते हैं, बच्चे को शॉर्ट कार ड्राइव के लिए लेके जा सकते हैं आप। दूसरा, बच्चे को गोदी में लेके चुप कराएं। ये ऐसा नहीं सोचना है कि हम बच्चे को अभी से गोदी में लेंगे तो बच्चे को गोदी की आदत लग जाएगी। बच्चे की साइकिल ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर वो गोदी में चुप हो रहा है तो उसको गोदी में लेके चुप कराएं। इसके अलावा अगर आपके पास घर पे इन्फेंट स्विंग है तो उसमें बच्चे को रख के झुला सकते हैं। बच्चे को जो रूम है उसमें सूदिंग लाइट रखें, बहुत शार्प लाइट ना हो, बहुत तेज़ आवाज़ ना हो उस रूम में। मौसम ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हैं तो बच्चे को ल्यूकवार्म वाटर से वार्म बाथ शाम को कराएं और उसके बाद तौलिया में लपेटें जिससे वो काम हो सके। हेल्दी स्वेडलिंग करें, जो मुस्लिन क्लॉथ्स या जो भी बेबी स्वेडल्स आते हैं उससे बच्चे को स्वेडल करें। स्वेडल इस तरह से करना है कि बच्चे के हाथ पैर का मूवमेंट ना रुके, वो मूव कर पाए एंड स्वेडल भी रहे बच्चा। स्वेडल करने से बच्चे को एक फील आती है कि मेरे पास कोई है, मेरे सानिध्य में कोई है, तो वो थोड़ा काम हो जाता है। इसके अलावा बच्चे को आप सूद करने के लिए वाइट नॉइज़ एक प्रकार की ध्वनि होती हैं, जैसे बारिश की आवाज़, कोई मिक्सी चल रही है घर में या कोई वॉशिंग मशीन चल रही है, तो उन सारी ध्वनियों को हम वाइट नॉइज़ कहते हैं। ये बच्चे को शांत करने में, बच्चे को सोने में काफ़ी हेल्प करता है। तो वाइट नॉइज़ के लिए यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप उनके लिंक में जाके देख सकते हैं। और बच्चे को जब रो रहा हो या सुनाना आप चाहते हैं तो उस टाइम पे वाइट नॉइज़ स्पीकर में आप चला सकते हैं बच्चे के पास। स्क्रीन में बच्चे के सामने ना रखें। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सामने स्क्रीन पे ना हो, उसको कान के पीछे से आवाज़ आ रही हो, आँखों के सामने से उसे लाइट ना आए। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बाकी सारे मेथड से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप पेसिफायर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन एंड विद प्रॉपर सुपरविजन एंड प्रॉपर हाइजीन। चौथा स्टेप जो हमें कॉलिक फेज को मैनेज करने के लिए, जो थोड़ा उसका हमें एविडेंस मिले हैं, जो एक्सपर्ट कमेंट हैं, वो ये हैं कि मदर की जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको भी थोड़ा चेंज करके भी कभी कभी बच्चे के कॉलिक फेज में आराम मिलता है। जैसे मदर डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े कम कर दें, जैसे वो दही है या फिर पनीर है उसको कम कर सकते हैं। कई बार काउ मिल्क प्रोटीन एनर्जी के कॉम्बिनेशन या उसके कंपोनेंट की वजह से भी बच्चों में कोलिक फेज हो सकता है। या जैसे दादी नानी वाली चीज़ें होती हैं कि हमें गोभी है या नमक वाली चीज़ें हैं या अचार है, ये चीज़ें थोड़ी कम कर रही। तो एक बार में एक चीज़ मदर की डाइट में चेंज करके देखें। पहले डेयरी प्रोडक्ट हटाएं, फिर कुछ सब्जियां हटा के देखें, या कुछ एलर्जन है तो किस फेज से बच्चे को इम्प्रूव हो रहा है, तो उस चीज़ों को कुछ दिनों के लिए माँ की डाइट से हटा दें। कोई भी दवाई या कोई भी ड्रॉप विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन आपको नहीं देनी है। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो शॉर्ट ये कहे कि ये कॉलिक फेज में ओवर द काउंटर आप लेके बच्चे को अपने आप दे दें। विदाउट योर पीडियाट्रिशियन कंसल्टेशन आपको कोई दवाई नहीं देनी है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, बिग नो, कोई ग्राइप वाटर या कोई भी हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक दवाई आपको कॉलिक फेज में कि भाई बच्चे को गैस बन रही हम दे दें, ऐसा नहीं करना है अपने डॉक्टर की बिना सलाह के। धैर्य से काम लें, परिवार एक साथ रहे, माँ को सपोर्ट करें और ध्यान रखें हमेशा बेबी के साथ क्वालिटी टाइम देना है, मदर को भी रेस्ट देना है, मदर को क्वालिटी टाइम देना है, बच्चे की विटामिन डी कंटिन्यू करें, हाइजीन करें एंड सब साथ में बच्चे के इस फेज़ को ओवरकम करें। नमस्कार।